स्कंद पुराण काशी के 28 प्रमुख लिंगों का संक्षिप्त वर्णन, ओमकारेश्वर का प्रागट्य कथा और ब्रह्मा जी द्वारा ओमकारेश्वर का सत्वन और उनकी महिमा। अगस्त जी ने पूछा, षडानन जगदम्बा पार्वती जी के साथ त्रिलोचन महादेव जी के समीप जाकर भगवान शिव ने क्या कहा? स्कंद जी बोले, अगस्त जी, त्रिलोचन लिंग समीप जाने पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देव देव विश्वनाथ, आप ही सर्वव्यापी, आप ही सब कुछ देने वाले, आप ही सबके साक्षी, आप ही सबके जनक, आप ही परम प्रिय, आप ही क्षेत्र कर्म जनित रोग और औषधि है, मोक्ष लक्ष्मी का लीला निकेतन है। मुझे भी यह क्षेत्र अत्यंत प्रिय है। इस क्षेत्र में एक एक धूलि कण कण समक्ष संपूर्ण त्रिलोक तिनके के समान है। फिर भी इस संपूर्ण तीर्थ की महिमा कौन जान सकता है? प्रभो, मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस काशी धाम में कौन कौन से शिवलिंग अनादि सिद्ध है, जिनका जन्म भर एक बार भी पूजन करने से काशी स्थित संपूर्ण लिंग पूजित हो जाते हैं। मुझे उन सब का परिचय दीजिए। देवी का यह वचन सुनकर महेश्वर ने कहा, प्रिय, जिनके नामों का उच्चारण करने से मात्र पाप क्षीण हो जाते हैं, उन पुण्य राशि प्राप्ति होती है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म और रत्न निर्मित शिवलिंग काशी में असंख्य है। जिनके धातुमय लिंग है और बहुत से प्रशस्त लिंग है। इसमें बहुतरे स्वयं शंभु है, स्वतः प्रकट हुए हैं और बहुत से देवता ऋषियों को स्थापित किए हुए हैं। सुंदरी, तुम जिन शिवलिंगों का परिचय पूछ रहे हो, उनका वर्णन करता हूँ। वे कलयुग में अनंत गोप्य होंगे। उनका प्रभाव अपने से स्थान परित्याग नहीं करेगा। जो कलयुग में पाप से पुष्ट होंगे, जो दुष्ट होंगे, नास्तिक होंगे, शठ होंगे, उन सिद्ध लिंगों का नाम नहीं जान सकेंगे। उनमें प्रथम है ओमकार लिंग, दूसरा है त्रिलोचन, तीसरा है महादेव, चौथा है कुतिवासा, पांचवा है रत्नेश्वर, छठा है चंद्रेश्वर, सातवां है केदारेश्वर, आठवां है धर्मेश्वर, नौवां है वीरवेश्वर, 10वां है कामेश्वर, 11वां है विश्वकर्मेश्वर, 12वां है मणिकर्णीश्वर, 13वां है अविमुक्तेश्वर और 14वां है विश्वेश्वर महालिंग। प्रिय, 14 लिंग कल्याण हेतु है। इनका समुदाय मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। ये सब क्षेत्र अधिष्ठा देवता है और आराधना करने पर मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करते हैं। प्रिय, इस आनंद कानन में देहधारियों की मुक्ति के लिए भी यह 14 महालिंग परम पूजनीय माने गए हैं। प्रत्येक मास की मंगलमयी प्रतिपदा को लेकर चतुर्दशी तक इन प्रधान लिंगों के यत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। जो इन 14 महालिंगों की आराधना करता है, उसकी इस संसार में कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। काशी तीर्थ में अनुपम कोश, इसको जहाँ तक सब ओर से प्रकाशित नहीं करना चाहिए। देवी, तुम बहुत बड़ी विपत्ति में इन लिंगों के नामों का उच्चारण किया जाए तो यह सब दुख हर लेते हैं। यह इस क्षेत्र में परम गोपनीय रहस्य है। गिरिराज कुमारी, ये 14 लिंग मेरे सामीप्य प्राप्ति कराने वाले अविमुक्त धाम के हृदय है। प्रिय, इन क्षेत्र में निश्चित ही सबकी मुक्ति होती है, ऐसा जो प्रसिद्ध है। जो इसमें 14 महालिंग के कारण है, जिनके भक्तों का आनंद वन में लिंगों का चिंतन किया है। ये व्रतधारी तपस्वी है, जिन्होंने इन लिंगों का दर्शन कर लिया, वे उत्तम योगा अभ्यासी और महादानी है। तदनंतर भगवान शंकर जी ने भक्तों के हित के लिए पार्वती अन्य लिंगों का भी इस प्रकार परिचय दिया। शैलेश्वर, संगमेश्वर, स्वप्निलेश्वर, मध्येश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर, ईशान्येश्वर, ग्रोमेश्वेश्वर, वृषभध्वजेश्वर, उपशांतेश्वर, जष्टेश्वर, निवासेश्वर, शुक्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर, जम्बुकेश्वर। यह 14 लिंग भी काशी में महत्वपूर्ण आयतन है। इनकी सेवा में मनुष्य मोक्ष प्राप्त होता है। वैशाख कृष्ण प्रतिपादन से लेकर चतुर्दशी तक श्रेष्ठ पुरुषों को इन लिंग की पूजा करनी चाहिए। देवी, इनमें एक लिंग महिमा की भी कई आदि अंत नहीं है।
पार्वती बोली, समस्त कारणों के ईश्वर महादेव, आपने जो कहा है पूर्वोत्तर लिंगों में एक लिंग भी काशी में परम मोक्ष कारण है, इसमें मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। जिनके नाम से श्रवण से समस्त पापों का अपहरण हो जाता है, उन 14 लिंगों का प्रत्येक महिमा का वर्णन कीजिए। ओंकारेश्वर लिंग स्वरूप, उसकी क्या महिमा है? पूर्व काल में किसने इनकी आराधना की थी और अपराजित होने पर उसे कौन सा फल प्रदान किया था? त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।